श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 19.6 अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3:27। माया या अहम बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन। विजय महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? श्री रामकृष्ण, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टले। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूं यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया। फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं जो साक्षात ईश्वर है, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूं। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है, और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर, ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहां पर एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग को नगर गए। हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके धन हो गया है। इसी से आवाज किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास 1 रुपया था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांघ गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांघ जाए?
रुपए का इतना अहंकार होता है। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। ये ही वे 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामनी कांचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरीय ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या है? इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौहों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया, परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। विजय। वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है? श्री राम कृष्ण। सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुंदर नापने गई, किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुंदर की गहराई की खबर कौन दे? जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वह मुंह से कहा नहीं जाता। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कांचन में फंसता है, वह पद्मासमय है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में है वह एक ही पानी। लाठी के कारण उसके 2 हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो, वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ, इतनी हिम्मत। विजय। यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री राम कृष्ण। समाधि प्राप्त होकर 1-2 मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य,
परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो, पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का, तो रहने दो साले को दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है। देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत है, अतएव देहात्म बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जल राशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है। मानो जल के दो भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम